मैं ना मुंबई अकेले आई थी। तो मुझे अपने साथ वक्त बिताना, अपने साथ डेट पे जाना बहुत पसंद था। अपने बिजी शेड्यूल में से एक दिन, बस वो एक दिन निकाल करके कभी कॉफी डेट पे जाना, कभी मूवी डेट पे जाना, कभी शॉपिंग पे जाना बहुत अच्छा लगता था। हाँ, थोड़ी कमी खलती थी कि अगर कोई साथ होता तो और अच्छा होता। लेकिन है तो हम इंसान ही, जब जो चाहो वो मिल जाए तो ऐसा लगता है पहले जैसा क्यों नहीं। पता है आप लोगों को, मेरी शादी को भी अब 1 साल हो गया है। और अब वो एक दिन जो पहले बड़ी आसानी से मिल जाता था, अब वो एक दिन निकालना पड़ता है। हाँ, सच में निकालना पड़ता है। तभी तो पूरे 1 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो एक दिन फिर से जीना है। नहीं, मुझे गलत मत समझना, वो मुझे रोकता नहीं है। ना ऐसा भी नहीं है कि मुझे उसके साथ घूमने जाना पसंद नहीं है। मुझे बस वो एक दिन वापस से अपने लिए जीना था। तो जब वो एक दिन आया तो मैंने पूरी प्लानिंग करी कि इस एक दिन में मैं क्या क्या करूंगी। मैंने सोचा कि मैं यहाँ जाऊंगी, ये पहनूंगी, ये खाऊंगी, ये पीऊंगी। पूरी मैंने लंबी लिस्ट बनाई, क्योंकि इस एक दिन के जस्ट एक दिन पहले मैंने एक नाटक देखा था। उस नाटक में कहानी थी एक माँ की, एक बीवी की, जो पिछले 25 सालों से अपनी फैमिली में इतना एंगेज हो गई थी कि उनका फेवरेट कलर ब्लू हो गया था, जो असल में उनके हस्बैंड का फेवरेट कलर था। उनका फेवरेट फूड बिरयानी हो गया था, जो असल में उनके बच्चों का फेवरेट फूड था। और शायद उन्हें ये रियलाइजेशन हिट करी 25 साल बाद कि यार, मेरा फेवरेट कलर तो येलो था और मेरा फेवरेट फूड तो मंचूरियन है। ये रियलाइजेशन हिट करने में उन्हें 25 साल लग गए। अब आपको क्या लगता है कि जब मैंने वो कहानी देखी तो मुझे उस कैरेक्टर को देख करके, कादम्बरी को देख करके किसकी याद आई होगी? माँ की। मेरी माँ की। हम सबकी माएँ ऐसी ही तो हैं। अचंभा मुझे तब हुआ जब मुझे उस कैरेक्टर में, कादम्बरी में मैं खुद दिखने लगी। और मेरी शादी को तो अभी 1 साल ही हुआ है, और इसमें उसकी गलती नहीं। जब वो मुझसे पूछता है कि खाने में क्या बनाए, तो मैं कह देती हूँ कि जो तुम्हें पसंद हो। जब वो मुझसे कहता है कि आज कहाँ घूमने चले, तो मैं कह देती हूँ कि जहाँ तुम्हें पसंद हो। जब मैं कोई ड्रेस पहन करके आती हूँ तो उसका फिट, उसका कलर, वो मेरे पे कितनी खिल रही है या नहीं, ये चेक करने के लिए मेरी नज़र तो बस उसे ही ढूंढती है। पहले ये सारी चीजें जो मैं खुद से कर पाती थी, अब ये सारे काम करने के लिए मेरी नजर बस उसी को ढूंढती है। और मेरी शादी को तो अभी 1 ही साल हुआ है। शायद हम औरतें, हम लेडीज, हम विमेन इसी तरह बनी है कि हम अपने अपनों को, हम अपने रिश्तों को अपने से ज्यादा वैल्यू कब देने लगते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता। आपको पता है, कादम्बरी में ना एक सीन था जिसमें कादम्बरी अपनी शादी की एल्बम देख करके अपनी फोटोज देख रही होती है कि वो पहले कितनी सुंदर, कितनी अलग दिखती थी। अब वो ऐसा, अब ये सीन मेरे साथ असल लाइफ में हुआ। हाल फिलहाल में मेरी सहेली आई हुई थी, तो मैं उनको अपनी शादी की फोटोज दिखा रही थी। तो उन्होंने तो बहुत तारीफ करी, और मैं अपनी फोटोज देख करके, मुझे पता नहीं, ऐसा लगा कि मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। शायद वजन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, शायद शौक थोड़े कम हो गए हैं, या पता नहीं मैं अपने आप को क्यों नहीं पहचान पा रही थी। और शायद इसीलिए अपने आप को वापस पहचानने के लिए मुझे वो एक दिन बहुत जरूरी था। और आया वो एक दिन मेरी जिंदगी में, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद वो एक दिन फाइनली आ गया। तो मैं निकली अपने घर से, अंकित को बता के मैं अपने घर से निकली। वो एक दिन अपने लिए जीने के लिए घर से निकली। रास्ते में मम्मी का फोन आया। तो मम्मी ने मुझसे कहा कि कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मम्मी, सोलो डेट पे जा रही हूँ। तो मम्मी ने कहा ये सोलो डेट क्या होती है? मैंने कहा आपको याद नहीं कि मैं पहले कैसे शादी से पहले अकेले चले जाया करती थी कैफे, मूवी और शॉपिंग सब करने, मैं वही जीने जा रही हूँ। तो मम्मी ने कहा अब तो शादी से पहले वाली बात है नहीं, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, तो अंकित की भी छुट्टी है तो वो क्यों नहीं जा रहा? मैंने कहा ऐसे ही मम्मी, मुझे अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, मैं इसलिए जा रही हूँ। तो मैंने उन्हें फिर वो नाटक की कहानी बताई। तो उन्होंने सीधा छूटते ही कहा कि यार, आजकल के तुम लोग जो बच्चे हो ना, इस बात को समझते हो कि खुद के लिए समय निकालना, खुद के लिए
समय देना अपने आप को कितना ज़रूरी है। और सीधा उन्होंने अंकित को अप्रिशिएट किया। और मैं इससे पहले मैं फ़ोन पे कुछ और बोलती, मैं मूवी के लिए लेट हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा मैं आपसे वापस आके बात करती हूँ, और मैं फटाफट से निकल गई। मैंने मूवी देखी, फिर मैंने अपनी लिस्ट देखी कि मुझे क्या-क्या करना था। जब मैं शॉपिंग करने के लिए गई, तो मेरे माइंड में तो बहुत वो सुंदर-सुंदर ड्रेसेस और सब चल रही थी, लेकिन आई एंडेड अप बाइंग अ फैंसी शर्ट फॉर अंकित। एंड देन आई रियलाइज्ड कि शायद महँगी ड्रेसेस तो मैं उसके साथ भी खरीद लेती हूँ, शायद वो अपने आप को रोकता है। आफ्टर शॉपिंग मैं गई अपने फेवरेट कैफ़े पे, जहाँ पे मैंने ऑर्डर करी अपनी 200 रुपए वाली कॉफ़ी, अपना चिल्ली चीज़ टोस्ट, और बैठ कर के अपनी कहानी लिखने लग गई। और माइंड यू, ये जो मैं कहानी आपको सुना रही हूँ, ये मैंने वहीं बैठे-बैठे सालों बाद, मतलब मैं लिखना मेरा प्रोफ़ेशन है, लेकिन सालों बाद अपने लिए कुछ लिखा मैंने, क्योंकि वो एक दिन मैंने जिया। और शायद मैं इसी अंजलि को ढूंढ रही थी जो महंगे गिफ्ट उसके लिए लेती है, और अपने लिए खुद अपनी कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी टू बी प्रिसाइज, से अपनी कहानियों से खुश रहती है। और सालों बाद जब मैंने वो लिखा, वो ड्राफ्ट लिखा, तो मैंने वो चैट जीपीटी को भेजने के बजाय अपने पापा को भेजा फीडबैक के लिए, अपने भाई से पूछा म्यूजिक के लिए। तो इस एक दिन ने ना कि मुझे खुद से मिलाया, बट मुझे अपनों के भी और करीब लेकर आया। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार वी women have the tendency to give everything we have to others, to the ones we love, but कई बार वो एक दिन अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपको ना तो खुद के करीब लेकर आता है, आपके खुद के, वो आपको आपके अपनों के करीब भी लेकर आता है। जैसे मैंने अपने पापा से सालों बाद फीडबैक के लिए पूछा, भाई से म्यूज़िक के लिए पूछा, मैंने अंकित के लिए वो शर्ट ली, तो मुझे ना तो अपने आप से करीबी महसूस हुई, मुझे अपने अपनों से भी बहुत करीबी महसूस हुई। और अब ये एक दिन का मुझे आइडिया आया कहाँ से? तो हाल फिलहाल में ही आमिर खान सर ने एक प्री रिलीज शो किया था, जिसमें उन्होंने स्टोरी टेलर्स को बुलाया था उनके एक दिन की कहानी सुनाने के लिए। अब मैं वहाँ तो नहीं जा पाई, बट फॉर श्योर समडे एक दिन ज़रूर वो भी होगा। लेकिन मैं वहाँ तो नहीं जा पाई, तो मैंने अपनी एक दिन की कहानी, मैंने सोचा मैं लिखूं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे आप लोग भी अपने लिए वो एक दिन निकालो और जाओ, जो करना है, जो मन में आता है वो अपने लिए करो। दिस विल नॉट जस्ट मेक यू क्लोजर टू योर सेल्फ, बट टू योर रिलेशनशिप्स एज वेल। तो ये थी मेरी एक दिन कहानी, और मुझे ऐसा लगता है जिंदगी इन्हीं एक दिनों का खूबसूरत सा एक सफर है। तो थैंक यू सो मच मेरी कहानी सुनने के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम।